ये बिक गई है गवर्नमेंट। 27 सितंबर 2020 दुनिया ने एक अजब तमाशा देखा। मैदान था यूएफसी का। फाइटर्स थे इजराइल एडेसानिया और पोलो कोस्टा। जबरदस्त और बेहतरीन किस्म के फाइटर्स। वैसे तो इस मैच के काफी सारी हाइलाइट्स थी, काफी सारे गॉसिप्स थे, जिसमें सबसे पहले तो पोलो कोस्टा की अपनी फिजिक। बहुत कम ऐसा होता है कि इतने जैक्ट यूएफसी फाइटर्स हमें देखने को मिलते हैं। ऑन द टॉप ऑफ दैट, एडेसानिया की किक्स विच एक्चुअली हेल्प्ड हिम विन द यूएफसी फाइट। लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी चीज का चर्चा हुआ तो ना वो पोलो कोस्टा की फिजिक का था और ना वो जो विनर थे एडेसानिया उनकी किक्स का था। सबसे ज्यादा जो डिस्कशन या बहस या जो जेर खौर बात आई वो थी जो विनर थे एडेसानिया उनके राइट साइड के निप्पल की। लोगों ने देखा कि जैसे ही एडेसानिया रिंग में उतरे तो उनकी जो राइट साइड की निप्पल है, इट इज कैरिंग अ लार्ज लंप, जिसको अक्सर लोग गायनो या गायनोकमेस्टिया से नाम देते हैं। तो जैसे फैंस ने देखा कि एडेसानिया की जो राइट निप्पल है उस पर काफी विजिबल गायनो डेवलपमेंट है, तो उन्होंने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये चीखना शुरू कर दिया कि दिस गाय इज फॉर श्योर ऑन एनाबॉलिक्स, ही इज फॉर श्योर ऑन परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स। क्या ऐसा है? क्या परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स से गायनो हो सकती है? और गायनो किस तरह से होती है? व्हाट इज द प्रोसेस? क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है? सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एडेसानिया को क्या पास्ट में भी उनका रिकॉर्ड रहा है कि उनको गायनो थी। इसके लिए हम देखते हैं इनका जो पिछला मैच था जो कि 2020 में ही हुआ था, दैट वाज इन मार्च 2020, जब इनका मैच रोमेरो के साथ हुआ। यहां पे हम देख सकते हैं इज कैरिंग नो गायनो डेवलपमेंट हेयर। किसी भी किस्म का कोई गायनो या कोई लंप यहां पे इनकी राइट निप्पल पे मौजूद नहीं है। फिर उससे पिछला मैच हमने देखा 5 अक्टूबर 2019 को वर्सेस विटटेकर। यहां पे भी हम देख सकते हैं कि ही इज कैरिंग नो गायनो डेवलपमेंट। इसी तरीके से जब आप इनके प्रीवियस मैचेस देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि एडेसानिया की गायनो से रिलेटेड कोई हिस्ट्री या कोई पास्ट नहीं रहा है। अब सवाल यह है कि जो गायनो है, जिसको आप अक्सर गायनोकोमेस्टिया कहते हैं, ये डेवलप कैसे होता है? ये है क्या? इससे पहले कि हम गायनोकोमेस्टिया को समझें, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी एज अ सॉर्ट ऑफ प्री रेक्विजिट, वरना आगे की बात आपको हरगिज समझ नहीं आएगी। पहले नंबर पे आता है एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस आपने शायद अक्सर नाम सुना हो, जैसे कि एंड्रोजेनेटिक, या फिर सार्म्स में आपने सुना होगा सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर, तो वहां पे एंड्रोजन आता है। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन इज अ टाइप ऑफ मेल हार्मोन। ठीक है, तो इस वीडियो में जब जब मैं एंड्रोजन या एंड्रोजेनेटिक का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा तो आपके जहन में याद रखने के लिए समझें कोई मेल पर्सनैलिटी आपके जहन में आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ड्वेन जॉनसन। ठीक है, यानी जब जब मैं एंड्रोजेनेटिक या एंड्रोजीन्स का वर्ड यूज करूंगा तो आपके जहन में ड्वेन जॉनसन की पिक्चर आनी चाहिए। फिर एक है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? इट्स अ फीमेल हार्मोन। ठीक है, यानी जब जब मैं एस्ट्रोजन या एस्ट्रोडाइल का लफ्ज यूज करूंगा इस वीडियो में तो आपके जहन में कोई फीमेल पर्सनैलिटी जहन में आनी चाहिए। लेट्स से आंटी गवर्नमेंट, वेरी फेमस। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपको दोनों चाहिए, यानी आपको एंड्रोजेंस भी चाहिए, आपको एस्ट्रोजेंस भी चाहिए। मेल्स में एंड्रोजेंस आर डोमिनेंट, फीमेल्स में एस्ट्रोजेंस आर डोमिनेंट। गायनोकोमेस्टिया में आपके जो निप्पल्स हैं इसके अराउंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, ब्रेस्ट टिश्यूज आपके डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट दिखने में थोड़ा अजीब लगता है वो। इट इज लाइक आपकी जो निप्पल्स हैं वो स्वेल हो चुकी हैं। और जाहिर है अक्सर लोग, खासतौर पे जाहिर है क्योंकि लड़कों को होता है, तो उनको शर्ट उतारने में थोड़ा अजीब सा वो फील करते हैं। दे फील लाइक व्हाट द हैक इज गोइंग ऑन, दे फील शेम। अब गायनोकोमेस्टिया होता क्यों है? अब जो मैं बात करने जा रहा हूं दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली द मेडिकल स्टूडेंट्स। अक्सर हमने मेडिकल डॉक्टर्स को और हेल्थ प्रोफेशनल्स को कहते हुए ये सुना है कि गायनोकोमेस्टिया इसलिए होता है बिकॉज आपकी बॉडी में जो एस्ट्रोजन लेवल्स हैं वो काफी एलिवेट हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट आप गायनो फेस करते हैं। दिस इज नॉट द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ गायनोकोमेस्टिया। ठीक, देखें, आपकी बॉडी में एक सिस्टम है। ठीक है ना, आपकी बॉडी में एक सिस्टम है जैसे कि इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम आपको वायरस, बैक्टीरिया वगैरह वगैरह इससे प्रोटेक्ट करता है। इसी तरीके से आपकी बॉडी में समझ लें दो सिस्टम्स और हैं। एक सिस्टम है एंड्रोजेंस का, जिसको मैं एंड्रोजेनिक सिस्टम कह रहा हूं।
एक सिस्टम है एस्ट्रोजेनिक सिस्टम। एंड्रोजन्स की जब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन या फिर डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ये दोनों एंड्रोजन्स हैं, ठीक है। एस्ट्रोजेनिक की जब मैं बात करता हूं तो इसमें आप समझ लें प्रोलैक्टिन या एस्ट्रेडाइल, दोनों कोशिश करते हैं अपने आप को बैलेंस लेकर चलने की। गायनेकोमास्टिया में क्या होता है, इट्स नॉट द एस्ट्रोजन, प्लीज इस चीज को गौर से सुनिएगा, इट्स नॉट द एस्ट्रोजन दैट एलिवेट्स, या जिसकी वजह से आपको गायनो होता है, इट इज एक्चुअली द इनकेपेबिलिटी ऑफ द एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से वो कम होती हैं या वो डोमिनेट नहीं कर पाती, एज अ रिजल्ट आपको गायनो होता है। यानी जब जब एक बंदा, एक लड़का, उसकी बॉडी में एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, जैसे कि डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, अगर वो प्रॉपर तरीके से अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, तो रिगार्डलेस आपका एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा हो या कम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल फेस गायनो। अक्सर हमने देखा है कि बहुत से लोग हैं जिनके एस्ट्रोजन लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन उनको फिर भी गायनो हो जाता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके एस्ट्रोजन लेवल्स पीक पर होते हैं लेकिन उनको गायनो नहीं होता। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं, प्रो बॉडी बिल्डर्स, प्रो बॉडी बिल्डर्स के जो एस्ट्रोजन लेवल्स हैं बहुत एलिवेटेड होते हैं, लेकिन उनके गायनो नहीं होता, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो एक्सोजेनसली यानी कि आर्टिफिशियली वो टेस्टोस्टेरोन या एनाबॉलिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो रही है। तो रिगार्डलेस उनका एस्ट्रोजन लेवल कितना ही शूट क्यों ना कर जाए, उनको कभी गायनो नहीं होगा। वाई? बिकॉज उसको केटर करने के लिए एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी है उनके पास, एंड्रोजेनिक फोर्स है उनके पास। इसी तरीके से अक्सर हम देखते हैं कि यही बॉडी बिल्डर्स जब कंपटीशन खत्म हुआ, दे आर ऑफ साइकिल नाउ, उस वक्त उनको, जब स्पेशली वो पोस्ट साइकिल थेरेपी में होता है, उस वक्त उनको गायनो हो जाता है। अब क्यों गायनो होता है? दैट इज बिकॉज जब उनके एलिवेटेड एस्ट्रोजन लेवल्स हैं, जब आपकी बॉडी में बहुत हाई एलिवेटेड एस्ट्रोजन लेवल्स होते हैं, तो बॉडी कहती है कि भाई वी डोंट नीड एस्ट्रोजन एनी मोर। अब यहां पे एक प्रोसेस होता है जिसको एरोमेटाइजेशन कहता है, यानी कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्रोजन। इट इज बीइंग डन बाय एन एंजाइम नोन एज एरोमेटेस। तो जब आपकी बॉडी में एलिवेटेड एस्ट्रोजन लेवल्स हैं, बॉडी कहेगी भाई अब हमें फर्दर क्या नहीं चाहिए, एस्ट्रोजन नहीं चाहिए। तो एस्ट्रोजन खुद टेस्टोस्टेरोन से बन रहा है, जब वो खुद टेस्टोस्टेरोन से बन रहा है, बॉडी कहती है भाई टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बंद कर दो। तभी पोस्ट साइकिल थेरेपी में एंटी एस्ट्रोजन दिए जाते हैं या फिर एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। क्यों? ताकि वो जो एलिवेटेड एस्ट्रोजन लेवल्स हैं वो नीचे आए, वो कम हो, वो इतने कम हो कि वो बॉडी को कहें कि भाई वी नीड एस्ट्रोजन लेवल्स, वी नीड एस्ट्रोजन। सिंस एस्ट्रोजन खुद कन्वर्ट हो रहा है किससे? टेस्टोस्टेरोन से। तो बॉडी कहती है कि भाई ओके स्टार्ट मेकिंग टेस्टोस्टेरोन नेचुरली, जो कि पहले कभी बंद हो गई थी एक्सोजेनसली जब वो टेस्टोस्टेरोन ले रहे थे। तो आज के बाद से जब जब मेडिकल स्टूडेंट से पूछा जाए गायनेकोमास्टिया क्यों होता है, सो यू हैव टू टेल देम इट्स नॉट अबाउट द एलिवेटेड एस्ट्रोजन लेवल्स, रादर इट्स अबाउट द एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। अब सवाल यह है कि गायनेकोमास्टिया होता कब है, किस स्टेज पे होता है? देखिए इसके बहुत सारे स्टेजेस हैं। एक होता है प्यूबर्टी में, जब लड़के समझ ले मेच्योर हो रहे होते हैं, उस वक्त अक्सर हमने देखा है 14, 15, 16 साल के बच्चों को भी गायनो हो जाता है, लेकिन यूजुअली वो एक आध साल में कवर हो जाता है, कोई ऐसे मसले की बात उसमें नहीं होती। अच्छा, फिर एक स्टेज आती है 35, 40 के बाद, व्हेन यू गेट ओल्डर। उस वक्त क्या होता है, क्योंकि आपके ओवरऑल जो टेस्ट लेवल्स हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स वो कम होते हैं, एज अ रिजल्ट आपकी बॉडी में जो एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो कम हो जाती हैं, वो वीक हो जाती हैं। जैसे ही वो वीक होंगी, अगेन एज द एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज वो वीक हो गई एज कंपेयर टू एस्ट्रोजेनिक, यू विल फेस गायनो। एक बहुत ही कॉमन रीजन जिसकी वजह से गायनो लोगों को बहुत होता है, दैट इज पुअर लाइफस्टाइल, पुअर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज। उस वक्त क्यों होता है? बिकॉज जैसे ही आप जंक फूड खाते हो, खाते रहते हो, एंड क्रैप आप अपनी पेट में डालते रहते हो, तो वो जो एरोमेटाइजेशन एक्टिविटी है वो बढ़ती है। एरोमेटाइजेशन का क्या मतलब? टेस्टोस्टेरोन कन्वर्जन टू एस्ट्रोजन। जैसे ही एरोमेटाइजेशन एक्टिविटी आपकी बॉडी में बढ़ेगी, अगेन आपकी जो एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज हैं वो वीक हो जाएंगी। जब वो वीक हो जाएंगी, यू फेस गायनो। फिर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन दिस इज स्पेशली फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स, एसएचबीजी लेवल्स। जब आपके एसएचबीजी लेवल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, तब भी आपकी गायनो डेवलपमेंट का मसला होता है। एसएचबीजी से क्या मुराद है? सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ये क्या है? अक्सर हमने सुना है ना कि लोग कहते हैं कि यार मैंने अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स चेक कराए थे, वो तो बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं,
लेकिन मेरे फिर भी गाइनो हो रहा है, या मैं मसल बिल्ड नहीं कर पा रहा, या वट एवर रीजन, डिप्रेशन में हूं वगैरह वगैरह। तो हमें यह चीज समझने की जरूरत है कि आप जो टेस्ट कराते हो टोटल टेस्टोस्टेरोन का, दैट इज नॉट गुड इनफ। आपको एसएचबीजी लेवल्स चाहिए, आपको अपने एस्ट्रोजन लेवल्स चाहिए, तब जाके आपको पता चलेगा व्हाट द हेक इज गोइंग ऑन विद योरसेल्फ। यानी जो ओवरऑल जो टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट होता है, जिसको आप टोटल टी कहते हैं, वो तो टोटल टी एक तो ब्रॉडर पिक्चर में है ना। व्हाट अबाउट द ब्रांचेस? टोटल टी को अगर मैं टोटल टेस्टोस्टेरोन को अगर आपके सामने डिवाइड करूं, एक आता है इसमें एसएचबीजी, जो कि अराउंड 40-50% होता है टोटल टेस्टोस्टेरोन का। यानी जैसे ही आपका टेस्टोस्टेरोन एसएचबीजी का हिस्सा बन गया, इसका मतलब दैट इज नॉट अवेलेबल टू योर बॉडी। यानी अब 40-50% जो आपका टेस्ट था वो एसएचबीजी में चला गया। यानी आपकी बॉडी में जो बायो अवेलेबल टेस्टोस्टेरोन रह गया, जो कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज के लिए, जिसकी वजह से आपको गाइनो नहीं होगा, दैट इज अराउंड 40-50%। लेट्स से अगर 10 साल पहले, ठीक है, 10 साल पहले आपका जो एसएचबीजी था, फॉर एग्जाम्पल वो 50% था, तो समझ लें 50% ऑफ योर टेस्ट वॉज अवेलेबल, जो आपको हो सकता है गाइनो नहीं होने दे रहा हो। 10 साल बाद हो सकता है ये जो आपका एसएचबीजी लेवल्स है वो बढ़ गए हो, से वो 70% तक पहुंच गए। अब आपके पास जो बायो अवेलेबल टेस्टोस्टेरोन है, से इट्स लाइक 30% लेफ्ट, एंड दैट इज नॉट गुड इनफ टू हैव एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स, टू हैव एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज which actually antagonizes or which actually offsets the impact of the estrogens। यानी आसान लफ्जों में, अब जो आपका ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन था, भले वो रेंज में ही क्यों ना हो, लेकिन पहले से 50% एसएचबीजी का हिस्सा था, अब आपके एसएचबीजी के लेवल्स बढ़ गए। अब समझ लें 70% एसएचबीजी में चला गया, विच मीन्स दैट इज नॉट अवेलेबल टू योर बॉडी। अब वो आपको एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज या एंड्रोजेनिक इफेक्ट नहीं देगा। सो दैट इज द रीजन आपको गाइनो हो रहा है। तो ये कहना कि मैंने टोटल टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवा लिया एंड दैट इज नॉर्मल बट आई एम हैविंग गाइनो, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। आपको एसएचबीजी भी चाहिए, आपको फ्री टेस्टोस्टेरोन भी चाहिए, आपको एस्ट्रोजन लेवल्स भी चाहिए, तब जाके पता चलता है व्हाट द हैक इज गोइंग ऑन इन द पेशेंट्स बॉडी। अब हम बात करते हैं एडिसानिया की जो गाइनो डेवलपमेंट हुई है उस पर। पहली चीज तो ये जो गाइनो डेवलपमेंट इनके हुई है, ये दोनों चेस्ट पे नहीं हुई है, वो सिर्फ राइट साइड के निपल पे, राइट चेस्ट पे हुई है। तो आप सोच रहे होंगे कि यार सिर्फ एक तरफ कैसे हो सकती है? इट हैपेंस। इसको आप कहते हैं यूनिलैटरल गायनेकोमैस्टिया, और ये अगर आप गूगल करें तो काफी सारे एथलीट्स को, काफी सारे बॉडी बिल्डर्स को भी पास में हुई है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे मैच के बाद के, होते हैं ना कुछ सपोर्टर्स, वो कहते हैं, वो कह रहे थे कि हो सकता है भाई कोई बैक टेयर हो गया हो या कोई इंजरी हो गई हो फाइट के दौरान या प्रैक्टिस के दौरान। तो देखो, इस किस्म की जब भी कभी कोई चीज होती है ना, तो एथलीट या जो स्पोर्ट्समैन है वो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में उसे क्लियर करता है। जैसे कि इस मैच के बाद जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एक रिपोर्टर ने वाकई पूछा कि सर मैच के दौरान हमने देखा आपके वो निप्पल के पास कुछ गाइनो या कुछ था, वो क्या था? आपको इंजरी हुई थी, पैक टेयर था, वो क्या था? उस पर एडिसानिया का क्या कहना था? प्लीज वॉच दिस आउट। And then one final one, a couple of your fellow fighters like John Jones and Marvin Vettori are commenting like something with your left pec. Was there an injury or anything at all? Or right pec, I should say. Why are they looking at my titties? यानी इस बंदे ने सवाल ऐसी रफली उठा के मार दिया, ऐसी उसने कह दिया कि भाई why are you looking at my titties? अब देखो, ऐसे मौके पे होता यह है कि ये काम होता है मैनेजर्स का, ये काम होता है कोचेस का। उनका काम था उसे बताना कि भाई अगर इस टाइप की कोई चीज या इस टाइप का कोई सवाल आए तो आपने थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना, इस तरह कैजुअली उठा के नहीं फेंकना, वरना होता क्या है, लोगों का जो शक है वो यकीन में बदल जाता है। और देखो, यूजुअली अगर कोई इंजरी अगर होती भी है, कोई भी एक इंजरी अगर आपको लेट्स से अगर ड्यूरिंग प्रैक्टिस हो गई, तो आपका काम है आप पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में उसे बताओ, उसे क्लैरिफाई करो, ताकि लोग अपनी तरफ से कुछ भी ना बोलते रहें। इसने क्या किया, रादर देन प्लेइंग स्मार्टली, उसने स्टूपिडिटी कर दी, एंड दैट वाज द मेन रीजन जिसकी वजह से ये टॉपिक पूरा ऑन ट्रेंडिंग चला गया। हफ्तों तक इस पे वीडियोस बनी है। मैं ऑनेस्टली अगर इसकी जगह होता, या इनफैक्ट अगर मैं इसका मैनेजर होता, तो मैं कहता हाँ यार कुछ भी बोल दो, पैक टेयर बोल दो, इंजरी बोल दो। हालांकि पैक टेयर ऐसा नहीं होता, यू हैव ब्रूजेस, दिस इज फॉर श्योर नॉट अ पैक टेयर। लेकिन जाहिर है जस्ट टू से समथिंग, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, उसे थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना था, जो कि उसने नहीं किया। खैर, अब गायनेकोमैस्टिया खत्म कैसे होता है? देखो, अक्सर ऐसा होता है कि वो मेडिकेशन से ट्रीट कर लिया जाता है, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा, जैसे कि इस केस में हमने देखा एडिसानिया के, इट नीड्स टू बी सर्जिकली रिमूव्ड, आई बिलीव। तो ये सर्जिकली रिमूव हो जाएगा एंड ही इज गोइंग टू बी परफेक्टली फाइन।
अब व्हाट आर द लेसन्स लर्न, व्हाट आर द टेक अवेज ऑफ द वीडियो? पहली चीज, एडेसानिया इस फाइट में ही वॉज फॉर श्योर ही वॉज ऑन पीडीज। स्पोर्ट्स में पीडीज का इस्तेमाल बहुत कॉमन है, इट्स वेरी कॉमन। एक चीज तो देखो हमें पता चलती है कि जरूरी नहीं है कि परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स आप मसल बिल्ड करने के लिए यूज करो। अक्सर आप यूज करते हो टू गेट एन एडवांटेज कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। जैसे कि आपको नहीं पता आपके कितने राउंड्स चलने हैं, फॉर एग्जांपल यूएफसी मैच, तो आप चाहोगे कि यू हैव टू सस्टेन लॉन्गर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है स्पोर्ट्स में किस चीज का, पीईडीज का। दूसरी चीज हमें पता चलती है कि जितनी ही स्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स क्यों ना हो जाए, जितना ही आप स्ट्रिक्ट क्यों ना कर दो, आपको शायद नहीं पता हो कि यूसाडा, यूनाइटेड स्टेट्स एंटी डोपिंग एजेंसी, दैट इज एन एजेंसी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूएफसी। यानी यूसाडा जो है, इट्स अ बिग फ्रिकन ऑर्गेनाइजेशन, वो एथलीट्स को टेस्ट करती है। लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं, सारी दुनिया को मामू बना के, टेस्ट क्लियर करा के, इतना बड़ा गाइनो दुनिया को दिखा के एडेसानिया ने मैच जीता। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। तो इवन इन अ स्ट्रिक्ट मैच, इन अ स्ट्रिक्ट गेम लाइक यूएफसी, उसमें भी एथलीट्स मामू बना के लोगों को निकल जाते हैं। और देखो ये तो वो स्पोर्ट है जिसमें ये लोग एक्चुअली टॉपलेस थे, तो हमें पता चला ना। अगर एडेसानिया टॉपलेस नहीं होता तो हमें कभी पता ही नहीं चलता। लाइक क्रिकेट, हॉकी, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें आपको टॉपलेस होने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे अगर कोई बंदा पीईडीज यूज कर सकता है या कर रहा है फॉर परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट, तो वहां पे तो आपको गाइनो नहीं दिखेगा ना। वो आपको शर्ट उतार के थोड़ी दिखाएगा कि मेरे गाइनो है या नहीं है। तो मैं आपको क्या पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूं कि देखो स्पोर्ट्स में मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, बहुत पैसा लगा हुआ होता है, बहुत प्रेशर होता है, लीग्स पे प्रेशर होता है, पूरी लाइक लॉबीज काम कर रही होती है। तो ऐसे में अगर आप एक एंटी डोपिंग एजेंसी को अगर खरीद भी लोगे ना, जस्ट टू क्लियर द टेस्ट, तो कोई ऐसी बात नहीं है। प्लस इनके साथ दुनिया के बेस्ट पीडी एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको पता है कौन सा कंपाउंड कितनी देर में फ्लश आउट होगा। प्लस पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स बहुत होती है। मैं आपको क्या बताऊं, इट इज लाइक अ हैक ऑफ पॉलिटिक्स। मेरे सामने मैंने लोगों को देखा, इवन बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट में लोग खड़े होते हैं, उनके साथ ज्यादतियां हो जाती हैं। और वो तो समझ लें एक छोटे लेवल का गेम है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक बॉडी बिल्डिंग शो है। तो सर ये तो यूएफसी का मैच था, पोलो कोस्टा एडेसानिया, इट वाज अ बिग फ्रिकिंग मैच। तो सर अब आप इमेजिन करें ना, अ मैच लाइक फ्लॉयड मेवेदर वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर, उसमें कितना पैसा इन्वॉल्व होता है, उसमें कितनी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर इन्वॉल्व। उसमें क्या क्या होता होगा आपकी सोच है। सो इन अ नटशेल, Israel Adesanya was for sure he was on anabolics, he was on PEDs, जिसकी वजह से उनको गाइनो डेवलपमेंट का इशू हुआ। For online coaching and phone consult, uzairmanan@hotmail.com. If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. Thanks very much.